नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विकी अपने पिता के साथ घर वापस आ रहा था, तभी उसके पिता बोलते बोलते इतना कह देते हैं कि सबसे मुश्किल काम था, सबसे पेनफुल जो चीज़ थी वो था तुम्हारा रोना। और इसे सुनकर विकी एकदम से हैरान होता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चे रोए भी ना। हाँ, मैं छोटा बच्चा था। हाँ, एक छोटा बच्चा रोएगा ही ना, उसे बोलना थोड़ी ना आता है। उसके पिता कहते, तुम बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते थे। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। वो कुछ और बोलने वाला होता है, तभी घर आ चुका होता है। वो विकी का गुस्सा देख रहा होता है कि विकी कितना गुस्से में है। वो गाड़ी से उतरता है, अपने पिता की तरफ देखते हुए अपनी माँ को जाके गले लगाता है और कहता है, माँ, मुझे समझ आया है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही मुझसे प्यार करते हो। क्यों, क्या हो गया? एक सेकंड, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है। बस मुझे पता चला कि आपने मुझे जन्म देने में कितना दर्द सहा है। तुम्हारे पापा ने तुमसे ये सब कहा? आपने क्या कहा है हमारे बच्चे से? माँ, पापा कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बदमाश था। मुझे तो मुझे तो होना ही नहीं चाहिए था। क्या आपने मेरे बेटे से ऐसा कहा? वो मन ही मन हंस रहा होता है अपने पिता की तरफ देख करके। और उधर उसकी माँ वो अपने पति के पास जाकर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसी बात कहने की? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा बुरा है? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने उसे नहीं कहा कि उसे, मतलब, अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें कितना दर्द हुआ था, लेबर पेन, मतलब मैं उसे बस ये सब बता रहा था कि उसका जन्म कितना वर्थ इट है। मैं उसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता। तुम कहना तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे झूठ कह रहा है? नहीं, मतलब हाँ, वो झूठ कह रहा है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उससे नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने मेरी उसके जन्म के पहले की सारी बातें बताई ना, है ना? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताया मैंने। और इसलिए आपने उससे कह दिया कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो अच्छा होता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, और नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा है। हाँ, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आपको तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ मेरा बच्चा, देखो, तुम्हारे पापा जो भी कहें उनकी बात बिल्कुल मत सुना। हाँ बिल्कुल मेरी माँ, आप ही तो हो जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। वो अपने पिता को इशारों में दिखा रहा होता है कि आपकी प्यारी लेडी अब मेरे साइड है और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो कह रहा है, अब लगता है मुझे मेरे ही बेटे से लड़ना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसा लड़का है, अपनी माँ को कैसा फुसला के लेके जा रहा है। ओह, मेरी प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खाने के लिए दूँ? क्या खाओगे बताओ? जो भी खाओगे मैं तुम्हारे लिए बना दूँगी। उसकी माँ बातें किए जा रही होती है और वो अपने पिता की तरफ देखकर हंस रहा होता है। और उसके पिता कहते हैं, रुक जा बेटा, वो तो मैं ही तेरा बाप, तुझे मैं बताऊँगा, तू चिंता मत कर। वो यही सोच रहा होता है। तभी वो ये सोचते हुए फिर अंदर जाते हैं अपने बेटे और बीवी के पीछे पीछे। तभी उसकी वाइफ कहती है, आज आप अपने बेटे के साथ सोइएगा। क्या? रात के सोते वक्त वो अपने पति को कमरे से बाहर निकाल देती है। तब वो कहते हैं, एक तो खाने के टेबल पे तुम अपने सारा प्यार अपने बेटे पे उधेर रही थी, और अब तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो। हाँ, निकाल रही हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई
मेरे बेटे से ऐसी बात करने के लिए? अरे मैंने कहा तो मैंने नहीं कहा है उससे, और वो मेरा भी बेटा है, आपका बेटा है। आपको पता है मैं आपसे ज़्यादा आपको जानती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे जानती हो, तो इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, तो तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम मुझे कमरे से बाहर मत निकालो। वही तो, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप अपने ही बेटे से झगड़ रहे हैं। अरे मैं अपने बेटे से नहीं झगड़ रहा हूँ। अगर नहीं झगड़ रहे हैं तो जाइए अपने बेटे से बात कीजिए, उसे सुलह कीजिए, उसके बाद मैं आपको कमरे में एंट्री दूंगी। अगर कल सुबह मुझे अपने बेटे के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं दिखी तो फिर मैं आपसे कभी बात भी नहीं करूँगी। ये कैसी बात हुई? हाँ, तुम तो मुझे सीधा सीधा सज़ा सुना रही हो। नहीं, मैं आपको बस बता रही हूँ, आपको हमारे बेटे के पास जाना चाहिए, हमारे बेटे से बात करनी चाहिए और हमारे बेटे की हर बात को मानना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलता हूँ मैं। वो ये कहकर तकिया लेकर निकलने लगते हैं, तो वो कहती है, सच में जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ? ये कहते हुए एक्साइटमेंट के साथ आते हैं अपनी पत्नी के पास। उसकी पत्नी कहती है दूर ढकेलते हुए, नहीं, अच्छी बात है कि इतनी जल्दी मेरी बात मान ली। ओह, तो तुम्हें भरोसा नहीं होता है? अपनी पत्नी के गालों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ कमरे में जाऊँ। वो आपका बेटा है। वो भी हाथ थपकाते हुए गाल पे कहती है, हाँ पता है मुझे, हमेशा से कबाब में हड्डी रहा है। एक बात बताइए, अपने बेटे से ऐसी बातें सोचने में आपको शर्म नहीं आती? हाँ, कैसी शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पता है जब तुम्हें दर्द हुआ मुझे कितना दर्द हुआ था? आप आज भी इस बात को लेकर बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात को लेकर मैं बैठा क्या, मैं सोचना छोड़ भी नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता आप इतने प्यार कैसे कर लेते हैं। कैसे कर लेता हूँ मतलब? तुमसे प्यार ना करूँ तो ऐसा हो सकता है क्या? वैसे भी तुम्हारी शिकायत थी ना कि मैं कोल्ड हार्टेड हूँ, तो मैं अब कोल्ड हार्टेड नहीं रहूँगा। अब मैं बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड बनूँगा और मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाऊँगा। आप कब से ऐसे हो गए? जब से जब से मैं अस्पताल से आया हूँ मुझे समझ आया कि ज़िंदगी एक ही होती है और इस ज़िंदगी में हमें अपने चाहने वालों को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि हम उन्हें कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। बस बस, इतना मत चिपकिए मेरे से, जाइए कमरे से बाहर निकलिए। वो दूर करते हुए कमरे से बाहर निकालती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कहते ही रह जाते हैं, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो कहती है, बस बस, जाइए। इतना प्यार मेरे जगह अपने बेटे को दिखाया होता है तो उसका चेहरा इतना उतरा हुआ नहीं होता। थोड़ा अपने बेटे से भी प्यार कर लीजिए। पढ़ाई के नाम पे बेचारे को विदेश भेज दिया। देखो मैंने जो किया अपने बेटे के भलाई के लिए ही किया है, और तुम्हारे बच्चे को ना सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजा था मैंने। हाँ हाँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और कहते हैं कि अच्छा किया। अब जाइए, पहले सुलह कीजिए फिर बात कीजिएगा। ये कहकर वो अपने बिस्तर में जाकर लेट जाती है। वो बाहर रहकर तकिया मरोड़ते रह जाते हैं और वो तकिया मरोड़ते हुए जाने लगते हैं। पीछे जैसे मुड़ते ही हैं तब उसका बेटा एक दरवाज़े को खोले हुए अपने कमरे का गेट पे खड़ा रहता है और हाथों को फेरते हुए कहता है, स्वागत है मेरे कमरे में। उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं,
इतने ही स्वागत के साथ अपनी माँ के सामने भी रहना, ताकि तुम्हारी माँ मुझे कल कमरे में एंट्री दे। अगर तुम्हारे वजह से कल मैं तुम्हारी माँ के साथ कमरे में एंट्री नहीं ले पाया तो यकीन दिलाता हूँ कल ही मैं तुम्हारी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तो आपको लगता है कि आप चले जाएंगे तो मेरी माँ चली जाएगी आपके साथ? बिल्कुल, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी हर बात मानेगी। अगर ऐसा है तो जाइए, कमरे में जाके सो जाइए, मेरे पास क्यों आए हैं? वो कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे कमरे में भी ना सोऊं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कमरे में ना सोएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। कहना क्या चाहते हो? यही कि आपकी जगह कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए। तुम ना तुम्हें तो मैं बाद में देखूँगा। ये कहते हुए कमरे के अंदर जाके बिस्तर में लेट जाते हैं और कहते उसके बाद विकी आकर के अपने पिता के बगल में लेटता है और कहता है, पापा, रात में आप मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करने का इरादा रखते हैं ना? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं सब समझता हूँ। खींच के मारूंगा ना, एक लपड़ उधर उलट जाओगे। अरे मैं तो बस आपको ऐसे टीज कर रहा था, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारी माँ के बारे में नहीं होता ना तो मैं तुमको अभी कच्चा चबा जाता। वो तो लगता है कि आप बचपन से दैत हैं। हे भगवान, ये मेरा ही बेटा है। दुख हो रहा है मुझे आज। आपको दुख हो रहा है? मुझे लगा था। मुझे पता ही था कि आपको बहुत दुख होता है। आखिर मैं यहाँ मौजूद ही क्यों हूँ, है ना? इसका ड्रामा तो मेरे से भी ज़्यादा है। हाँ, आखिर मैं आपका बेटा ही तो हूँ, तो ड्रामा करने में एक्सपर्ट तो हूँगा ना। बस कर, यहाँ तेरी माँ नहीं है जो ड्रामा कर रहा तू। क्यों? माँ के सामने ड्रामा करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना क्या? वैसे माँ के सामने ड्रामा करने में मुझे उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा आपको माँ के सामने परेशान देखने में होता है। हाय, सुबह का सीन मुझे आज भी, यहाँ तक कि ज़िंदगी के आखिरी समय तक याद रहेगा। हाय, सच कहता हूँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे एक बात कहूँ, अपने पिता के गले में हाथ डालते हुए उसके पिता कहते हैं, कर क्या रहा है तू? अरे मैं बस आपको गले लगा रहा हूँ। और कहता है, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे पिता हैं। क्या? हाँ, क्या कहना चाहता है तू? यही कि मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे पिता हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? ये कि आप मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं। पता है, मैंने जब मैं बाहर था और मैं विदेशों में कुछ फैमिलीज़ को देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि कई औरतें ऐसी थी जिन औरतों के बच्चे अकेले रहते थे। उनके माँ होती थी तो पिता नहीं, और पिता होते थे तो माँ नहीं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले। भले ही मेरे पिता मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को प्यार करते हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कभी भी मुझे छोड़ा नहीं, मुझे हमेशा चाहा। ये ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर मैं बस यही ना कि आप दिखा नहीं सकते हो। हाँ, तू समझ सकता है तो समझ लेना, क्या है इतना सोच रहा है? और तेरे चक्कर में मेरी प्यारी वाइफ ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। ओहो, कोई बात नहीं, आज मेरे साथ सो जाइए, कल मैं आपकी सुलह करवा दूंगा। पक्का? हाँ, पक्का।
प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। वैसे इसके लिए प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो, मैं नहीं जानता, तुम अपने बात से मुकर गए तो, और तुम प्रॉमिस कर रहे हो मतलब तुम एक मैन की तरह वादा कर रहे हो, और एक आदमी अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। समझ आई बात? हाँ बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि आप मेरी माँ के ज़्यादा क्लोज़ हैं, है ना? क्योंकि आपने शादी के वक्त माँ से को प्रॉमिसेस किए होंगे। हाँ ये बात तो सही है। वी आर मैन हमेशा अपने प्रॉमिसेस को निभाते हैं। अच्छा, आपने कभी तोड़ा नहीं? मतलब एक भी प्रॉमिस नहीं? बताइए ना। वो एकदम अपने पिता के पास खड़े बैठ जाता है और सीधे सीधे पूछता है, आपने कभी तो मम्मी से किया हुआ कोई वादा तोड़ा होगा? कभी तो? मुझे याद है, नहीं, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं? नहीं, मैंने ऐसे वादे किए ही नहीं कभी जो मैं निभा ना सकूं। मैंने वो वादे किए हैं जिसे मैं निभा सकता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से जो भी वादे किए वो पूरे होश और हवास में किए। ऐसा नहीं था कि मैं बहक गया और मैंने कोई भी प्रॉमिस कर दिया, नहीं। मैंने जो भी वादे किए पूरे होश में रहकर किए, और मैंने उसे निभाए भी। मैंने कभी अपने प्रॉमिसेस को मजाक में नहीं लिया, और ना ही मैंने उससे कभी मजाक में लिया। वो मेरी ज़िंदगी है, वो रेस्ट ऑफ माई लाइफ है। आपको इसका मतलब भी पता है? आई थिंक रेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब मेरी आखिरी सांस तक, शायद ऐसा कुछ। आपको आधे से ज़्यादा इंग्लिश का मतलब भी नहीं पता, आप बोल देते हो। सुनने में अच्छा लगता है भाई, क्लासी लगता है। वैसे इसका मतलब तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसका मतलब आपको कल सुबह बताऊंगा। अच्छा, तो तू अभी नहीं बता सकता? बिल्कुल नहीं। अभी मुझे बस ये जानकर खुशी हुई कि आपने कभी अपने वादे नहीं तोड़े। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे भी आपके जैसा बनना चाहिए ना। मुझे भी अपने प्रॉमिसेस निभाने चाहिए। निभाने तो चाहिए तुझे। तो फिर मैं आपकी माँ से सुलह करवा दूंगा सुबह में, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त यही है कि आप मेरी माँ को समझाओगे मेरी शादी को लेकर के जल्दबाजी ना करें। हाँ ठीक है। इतनी ही है ना? ये कहकर वो लेटने लगता है। वो कहता है, नहीं नहीं, एक शर्त नहीं है, अभी तो और 2-3 शर्तें हैं। और कौन सी शर्त है? पहली शर्त यही है कि आप मम्मी को हड़बड़ाने नहीं दोगे मेरी शादी को लेकर, मुझे परेशान नहीं करोगे। दूसरी शर्त, ये यहाँ का काम मैं हैंडल करूँगा। तुम यहाँ रहना चाहते हो? हाँ, मैं इसे कंप्लीट होने के बाद ये पूरा होटल यहाँ का मैं देखूँगा, यहाँ के सारे प्रॉब्लम्स मैं हैंडल करूँगा। आप यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप बस मुंबई के ब्रांच को हैंडल करेंगे, अहमदाबाद के ब्रांच को हैंडल करेंगे, और कहीं है तो वो सब हैंडल कीजिएगा। हैदराबाद है, और भी जगह हैं। हाँ जो भी हो, आप वो सारे एरियाज़ आप देखो, पर ये एक मैं देखना चाहता हूँ, इसे मैं हैंडल करना चाहता हूँ। और तीसरी विश क्या है? तीसरी विश अभी नहीं बोल सकता, जब मुझे मांगना होगा तब मैं मांग दूँगा। ठीक है। और कुछ नहीं? बस इतना ही? ठीक है, तुम्हारी ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई जाएगी। अब मुझे बताओ, तुम प्रॉमिस तो निभाओगे ना? हाँ बिल्कुल। आपने प्रॉमिस किया है कि आप मेरी बात मानोगे, तो मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी आपकी बात मानूंगा और आपके प्यार को आपसे मिलाऊंगा। ठीक है? ओके। डिल डन? डिल डन। ओके। वैसे इसका मतलब मुझे जानना है? बिल्कुल नहीं, आज नहीं, कल सुबह बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।